नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। रिटायर्ड अग्निवीरों की मेंटरशिप करेगी केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के पास भविष्य की जिम्मेदारी। भारत सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय को रिटायर्ड अग्निवीरों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस जिम्मेवारी में एक्स अग्निवीरों के प्रगति को आंकने और उनके लिए रोजगार और अन्य अवसरों को सुनिश्चित करने को कहा गया। इस संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस कदम के तहत गृह मंत्रालय के राज्य विभाग में एक नया क्लॉज जोड़ा गया है। इसमें रिटायर्ड अग्निवीरों को प्रगति को दर्ज किया जाएगा। इसके तहत रिटायर्ड अग्निवीरों को रोजगार, ट्रेनिंग और अन्य अवसरों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूक्रेन के एक एयरोस्पेस इंजीनियर तातारेंको व्लादिमीर निकोलायेविच ने एक प्लेन का ऐसा डिजाइन तैयार किया है जिसमें इमरजेंसी की स्थिति में पैसेंजर कैबिन को विमान से अलग किया जा सकेगा और लोगों की जान बच जाएगी। तातारेंको ने इस डिजाइन को 3 साल से अधिक मेहनत के बाद तैयार किया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट तैयार किया है जिसमें पैसेंजर कैबिन डिटेचेबल है। इनके मुताबिक टेक ऑफ, उड़ान के दौरान या लैंडिंग के वक्त प्लेन में कोई इमरजेंसी हो जाए तो पैसेंजर कैबिन अलग हो जाएगा। इस पैसेंजर कैबिन में एक पैराशूट लगा होगा तो अपने आप खुल जाएगा और पैसेंजर कैबिन धीरे धीरे नीचे उतरने लगेगा। अगर ये कैबिन पानी में गिरा तो इसमें लगे इन्फ्लेटेबल ट्यूब इसे तैरते रहने में मदद करेंगे। पैसेंजर के सामान के लिए भी प्लेन में विशेष व्यवस्था की जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ। फिर टल गई शुभांशु शुक्ला के मिशन की लॉन्चिंग। इसरो, पोलैंड और हंगरी की टीमों एक्सियम 4 मिशन के लिए तैयार है। स्पेस एक्स की फैल्कन 9 और क्रू ड्रैगन की मरम्मत के बाद 22 जून 2025 को लॉन्च हो सकता है। शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री ISS पर 14 दिन तक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्सियम मिशन 4 के लिए नई लॉन्च तारीख की घोषणा की है। यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह इन देशों के पहले अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा। एक्सियम स्पेस ने नासा और स्पेस एक्स के साथ मिलकर 22 जून 2025 को अगली संभावित लॉन्च तारीख तय की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नितिन गडकरी ने आज सोशल मीडिया के जरिए देश भर में वार्षिक फास्टैग टैग को जारी करने की घोषणा की है। इस एनुअल पास के लिए यूजर को साल भर में केवल एक बार 3,000 रुपए की रकम खर्च करनी होगी, जिसके बाद ये पास यूजर को जारी कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये पास एक्टिव होने के बाद 1 साल या 200 यात्राओं इनमें से जो भी पहले आए तक के लिए वैलिड होगा। यानी यदि समय से पहले 200 ट्रिप्स पूरे हो जाते हैं तो यूजर को एक बार फिर से पास रिन्यू करना होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की प्रमुख राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म कंपनी ओला ने अपने कैब ड्राइवर के लिए बेहद ही अनोखा 0% कमीशन मॉडल लॉन्च किया है। इस नए मॉडल के तहत ग्राहकों से मिलने वाली किराए की पूरी रकम कैब ड्राइवर को मिलेगी। कंपनी द्वारा जारी किए गए बयान में बताया गया कि यह नया मॉडल बिना किसी राइड और आमदनी की लिमिट के साथ ऑटो, बाइक और कैब सहित सभी कैटेगरी के सर्विसेज पर लागू होगी। ओला द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ड्राइवरों के पास अपना प्लान चुनने और बिना किसी कटौती के पूरा किराया रखने का विकल्प होगा। अगली खबर दोस्तों इजराइल ईरान के युद्ध से सामने है, जिसमें ईरानी अधिकारियों के एक ह्यूमन राइट्स समूह के हवाले से बताया गया है कि ईरान पर इजरायली हमलों में 585 लोग मारे और 1326 अन्य लोग घायल हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष छठे दिन भी जारी है। इस बीच जानकारी आ रही है कि चीन ने ईरान और इजराइल से अपने 7 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। बुधवार को IDF ने बताया कि इजराइल रक्षा बलों ने ईरान के रिफाइनरीज और सैनिक कमांड पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। इसी बीच इजरायली रक्षा बल ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को IDF ने तेहरान में स्थित ईरान के सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन और कई हथियार बनाने वाली जगहों को निशाना बनाते हुए हमला किया, जो ईरान के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा थी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर मानसून को लेकर सामने है। IMD ने मानसून को लेकर येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें खास तौर पर रात के समय बिजली के साथ तूफान, हल्की से मध्यम बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को ऐसी बारिश हुई कि कई इलाके जलमग्न हो गए। हालांकि अच्छी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों को जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। बता दें कि दिल्ली में अभी प्री मानसून बारिश चल रही है और जल्द ही मानसूनी बारिश भी शुरू होने वाली है। IMD के आंकड़ों के अनुसार सफदरगंज में 10 मिलीमीटर, लोधी रोड पर 5 मिलीमीटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन
सम्मेलन के इतर अपने कनाडाई समक्ष मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह एक दशक में पीएम मोदी की पहली कनाडा यात्रा थी और तीसरी बार सत्ता में आने के बाद कार्नी के साथ उनकी पहली मुलाकात थी। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने और गहरा करने की मजबूत मंशा जताई। पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद मुझे उनसे मिलने का पहला मौका मिला, इसलिए मैं उन्हें इस चुनाव में उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देता हूं। आने वाले वक्त में कनाडा और भारत उनके साथ कई सेक्टर्स में मिलकर काम करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर शेयर मार्केट से सामने आई है। इजराइल ईरान में संघर्ष के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल का अब बुधवार को भी भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के तौर पर देखने को मिल रहा है। बाजार के दोनों इंडेक्स रेड जोन में ओपन हुए और कुछ ही मिनटों में ये गिरावट तेजी में तब्दील हो गई और सेंसेक्स निफ्टी ग्रीन जोन में आ गई। इस बीच जहां इंडस इंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति जैसे शेयर तेज रफ्तार से भागते नजर आए, वहीं कोटक बैंक, पॉलिसी बाजार, वोल्टास जैसे शेयरों में गिरावट के साथ शुरुआत की। थम नहीं रही क्रूड ऑयल की कीमत। एक और जहां इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कच्चे तेल की कीमतों में भी आग लगी हुई है और ये लगातार बढ़ रही है। ऑयल की कीमत उछलकर $77 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई।